जय हिंद दोस्तों। आपके लिए दोस्तों एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं स्पार्क बुक का, जो कि फरवरी 2026 का संस्करण है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलेंगे दोस्तों। आप इस सेट को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 45 गो सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, जिसमें जीके का जो है 15 सेट है, 15 सेट जो है समान योग्यता है और 15 सेट जो है हिंदी और इंग्लिश का है। तो इस तरह से हम सब दोस्तों टोटल 15 सेट देखेंगे और पीडीएफ आपको टोटल मिल जाएगा 4500 सेट का। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेगा। इससे इससे पहले दोस्तों आपको यूटेरिया का हो चुका है, टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा यूटेरिया का भी, तो आप वहां ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 1 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। और आप लोग को जितना भी नंबर आएगा दोस्तों, कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 100 में से कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक थे। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य सिपह सलार थे, जिन्होंने 1203 से लेकर के 1227 तक बंगाल पर थोड़े समय के लिए शासन भी किया था। इसके द्वारा बिहार में उदंतपुरी और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल गफूर थे। ठीक है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री यानी एससी मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 3। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, 1855 से 56 में। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चोरी विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1798 में हुआ था। ठीक है, 1798 में। इसी को चुआड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुआड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसका नेतृत्व एक दुर्जन सिंह किया था दोस्तों, दुर्जन सिंह। और एक है दोस्तों लाल सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह और लाल सिंह जो है चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1798 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर जिला में दोस्तों एक तो हो गया तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात, एक है दोस्तों करकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है, करकटगढ़ जलप्रपात, ये दोनों जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अगर अगर हम सासाराम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तूतला जलप्रपात। ठीक है, तूतला जलप्रपात। मजहर कुंड जलप्रपात, मजहर कुंड जलप्रपात। एक है दोस्तों धुआं कुंड जलप्रपात। मजहर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, ये तीनों जो है बिहार के सासाराम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। एशिया के सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी कौन सी है? बताइएगा। तो ताजे जल वाली गोखुर झील के रूप में कनवर झील है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कनवर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय में अवस्थित है। इसको जो है 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल के रूप में नामित भी किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। एक अनुपम झील है दोस्तों, यह जो है बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। और कुशेश्वर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, बिहार के दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर झील। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? तो बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं?
सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं। भागलपुर में ही टसर रेशम का भी उत्पादन होता है। टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? भागलपुर में। एक है दोस्तों ईरी रेशम। ठीक है, ईरी रेशम, इसका उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? पूर्णिया में। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में ईरी रेशम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, एक लाइक करके मोटिवेट करें हमें भी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सीता माता के विश्व के सबसे बड़ी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ जो है मां जानकी जन्मभूमि मंदिर भी अवस्थित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ठीक है, शराबबंदी से। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस प्रकार के मैलवेयर एक प्रकार के प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 का 1 में किया गया था। 300 का 1 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है पहले यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था, लेकिन वर्तमान में जो है अनुच्छेद 300 का 1 के तहत और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो यह मूल संविधान में टोटल 7 था। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 है। ठीक है, जिसमें कि एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है और संविधान के भाग 3 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 13 की ओर। बकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और खालिस्तान की बेटी थी। बताइएगा दोस्तों किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा महरौली स्तंभ एक है दोस्तों उदयगिरी गुफा। ये दोनों का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक का लेखक सत्या नाडेला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क का खदान कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। याद रखिएगा यह जो है एक लौह अयस्क खदान है। क्वेश्चन नंबर 16। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है? संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। यह क्या है दोस्तों? एक शहनाई वादक है। इनको 2001 में, ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्तियों पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रंध्र के नाम से, जिसे अस्टोमेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता के विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? बताइएगा दोस्तों। तो सरकारी योजना कौन सा है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात करते हैं दोस्तों तो इस योजना का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में बताइएगा कौन से कथन सही है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा हर दूसरे साल पर भंग होती है, ये गलत है। राज्यसभा पहले बात तो कहीं भंग होता नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है, भंग कभी नहीं होता है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होता है। अभी बताएं दोस्तों, भंग कभी नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक नायर संत नहीं थे? कौन सा एक, सॉरी, नैनार संत नहीं थे दोस्तों, सॉरी, ठीक है, नैनार संत। तो इसको बताइएगा दोस्तों, नैनार संत कौन सा नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाल। अंडाल जो है नैनार संत नहीं थे। नैनार संत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भगवान शिव के भक्त जो थे उसे नैनार संत के रूप में जानते थे। इसका उद्भव मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। नैनार संतों की संख्या टोटल 63 थी, ठीक है। एक होता है दोस्तों अलवार संत, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अलवार संत। ये जो अलवार संत कौन है दोस्तों? भगवान शिव विष्णु के भक्त जो संत है, भगवान विष्णु के जो भक्त संत है उसे अलवार संत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? चौथी पीढ़ी के भाषा का उदाहरण SQL। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। इसके द्वारा डाटाबेस को संचालित किया जाता है। यह डाटाबेस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय के सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी परत के रूप में शिवालिक हिमालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, इसको 3 समानांतर श्रेणी में बांटा गया है। पहला तो हो जाएगा दोस्तों उच्च हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उच्च हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों लघु हिमालय, जिसे हिमांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी जो है हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है शिवालिक पहाड़ी, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी। ये 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? किसने मार गिराया था? तो ईरान ने इसे ईरान ने जो है इस विमान को मार गिराया था। ईरान ने इसको जो है मानवीय भूल के रूप में जो है बताया था कि हमसे गलती से मतलब मार गिराए हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना को प्रस्तुत जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था, तथा यह 22 जनवरी 1947 को यह जो है स्वीकार कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? जैन धर्म के तीर्थ में आता है दोस्तों साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। ये साम्यक विश्वास जो है जैन धर्म के तीर्थ नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं दोस्तों, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर जो है टेथिस सागर विद्यमान था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह गोंडवाना और लोरेशिया महाद्वीप के बीच एक उथला सागर था। क्वेश्चन नंबर 27, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में कौन सा थे? लगान फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? आशुतोष गोवारिकर, ठीक है, आशुतोष गोवारिकर। इसमें जो है अभिनेता के रूप में आमिर खान जो है काम किया था, ठीक है, अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में पुनर्स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी बच्चा में जो है कितना दांत टूट जाता है और पुनः उगता है? तो टोटल जो है 20 दांत को पुनर्स्थापित होते हैं। मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होता है दोस्तों, जिसमें 20 दांत जो है पुनर्स्थापित होता है, 12 दांत जो है परमानेंट रहता है, अगर वो टूट गया तो दोबारा नहीं उग पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 29 की ओर।
निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे, यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। ठीक है, पतंजलि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे दर्शन होते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे चारवाक। ठीक है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, स्वयं चारवाक ही है। अगर सांख्य दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल था। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलूक या फिर कनाद थे। क्वेश्चन नंबर 30, हजामत का शीर्षक कौन सा है, बताइएगा दोस्तों, हजामत का शीर्षक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉन्क्लेव यानी अबतल। ठीक है, हजामत का शीर्षक क्या है दोस्तों, कॉन्क्लेव यानी अबतल। कॉन्क्लेव यानी अवतल। अवतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा के रूप में होता है, टॉर्च का हेडलाइट के रूप में होता है, वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हजामत के रूप में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 31, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल डालते हैं दोस्तों, तो जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, जिप्सम में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी में जो है कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जीवाणु के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु के अध्ययन होता है। फंगस यानी कवक का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, बताइएगा दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका के खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा। 1931 के गांधी इरविन समझौते के परिणाम क्या रहा। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था दोस्तों, आपको तो मालूम होगा, गांधी जी और इरविन के बीच में। इसमें परिणाम क्या रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 की ओर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों, आप भी जानते होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, फाइकस बेंगालिसिस। फाइकस बेंगालिसिस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसे भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न जो है किसको नहीं मिला है, तो रामनाथ कोविंद को भारत रत्न नहीं मिला है। रामनाथ कोविंद को भारत रत्न की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1954 से हुआ था। 1954 से शुरुआत हुआ था। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को जो है 1977 में बंद कर दिया गया था। फिर पुनः कांग्रेस के सरकार के द्वारा 1980 में इसका शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। आपको एक चौधरी चरण सिंह और एक कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन तीनों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट किस रोग के नियंत्रण में सहायक है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। चर्चा में रहा आइस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। आइस्टीन क्रॉस का संबंध दुर्लभ खगोलीय घटना से। दुर्लभ खगोलीय घटना से। इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। तो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ये जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी थूथुकुडी जिले में किया गया है। ठीक है, थूथुकुडी जिले में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? खेलों का उद्योग का दर्जा जो मिजोरम दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश के रूप में ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 42, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के समान होता है। ठीक है, यह जो है पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है? मानव शरीर का एक अवशेषी कौन सा है दोस्तों? दुमची। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजेनिक्स अवशिष्ट है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पक्षी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पक्षी पेस्ट के रूप में विशेष रूप से यूरिक एसिड के रूप में अपना नाइट्रोजनी अवशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संबंधित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत जो है, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा इनपुट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनपुट। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा कौन सा नहीं दोस्तों? C++, जावा, लाइनक्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाइनक्स। ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। यह संधि जो है 11 दिसंबर 1997 क्योटो में स्वीकार किया गया था तथा 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। समझ गए दोस्तों, यानी स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को तथा स्वीकार किया गया था 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, 16 फरवरी 2005 को। क्वेश्चन नंबर 49, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक हो तो वह प्रायः होता है। बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रदूषित होता है। अगर बीओडी का मान अधिक आया तो वह बहुत प्रदूषित होता है। बीओडी मतलब क्या होगा दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक है? गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक गोपाल दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पुस्तक के बारे में कहता है दोस्तों कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने अप्रैल 2017 में गांधी जी की यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 51, लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रबल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एपीग्लॉटिस। ठीक है, एपीग्लॉटिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1782 में हुआ था। यह संधि कहां से आया दोस्तों? सुनिएगा। प्रथम मंगल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 में हुआ था।
इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है 17 मई 1782 को मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 53 की ओर। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरूमध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रैंड जल संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 डिग्री जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री जल संधि की बात करें दोस्तों, तो यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। एक है दोस्तों पाक जल डमरूमध्य, यह जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 54 की ओर। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों के सोना आयरन पाइराइट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? FeS2। ठीक है, आयरन पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना कहते हैं। इसका रंग जो है पीतल के समान पीला होता है, इसी कारण यह खनिज को स्वर्ण का भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 55। घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? तथा घ्राण तंत्र जो है हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों नाक में। ठीक है, यह गंध अणुओं के बांधने में सक्षम एक प्रोटीन है। इसके द्वारा ही गंधों को पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 56। रानी नाइकी देवी, जिन्हें खाली स्थान को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी के लोक नृत्य है। यह नृत्य कश्मीर घाटी में महिलाओं के द्वारा किया गया एक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में रंगीन वेशभूषा में महिलाएं 2 पंक्ति बनाती है और एक दूसरे को सामने खड़ी होकर के नृत्य करती है। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में चक्री के नाम से भी जानते हैं, चक्री के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58। त्योसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 59 की ओर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, आकाश के नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक के संबंध में सही नहीं है? कहता है इसका मुख्य कार्य जो है भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, क्या सही है दोस्तों? ये सही है। यह भारत के मुख्य निर्यात वित्त संस्था है, ये भी सही है। बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्थान पर सहयोग प्रदान करना, ये भी सही है दोस्तों। इसका स्थापना 2014 में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 1982 में हुआ था, 1981 के अधिनियम के तहत में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो उसे जो है पोंग डैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उकाई डैम की बात करते हैं दोस्तों, तो उकाई डैम ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती या फिर तापी नदी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, टिहरी बांध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। एक है दोस्तों धरोई डैम, ये कहाँ है दोस्तों? ये जो है साबरमती नदी पर अवस्थित है। साबरमती नदी ये भी जो है गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम किसके द्वारा व्याख्यात किया गया? तो प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है व्याख्या किया गया। ठीक है,
आइजैक न्यूटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा गति के 3 नियम दिया गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया गया, तब प्रकाश के कनिका सिद्धांत भी जो है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया। एक है दोस्तों शीतलन का नियम, ठीक है, शीतलन का नियम भी है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया। एक और है दोस्तों कैलकुलस के नियम, ठीक है, कैलकुलस के नियम, ये कौन दिया था? न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है किस पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी के बॉक्स बना होता है? तो एपी कल्चर जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन, ठीक है, तो मधुमक्खी पर शोध का वैज्ञानिक विधि है। रेशम कीट का जो कल्चर क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा? सेरीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्षा के बूंदे जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? इसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्विलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब दोस्तों ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था किस संशोधन के द्वारा? तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है मणिपुर से नहीं लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों। तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हो चुका था। इसके बाद हुआ था दोस्तों 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें भी हुमायूं जो है पराजित हो गया था। इसके बाद हुमायूं ने गद्दी छोड़कर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की है? बताइएगा दोस्तों। तो यह विश्व के सबसे युवा व्यक्ति के रूप में सत्यरूप सिद्धांत है, जिन्होंने 7 महाद्वीप में से सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई किया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 69 की ओर। खाली स्थान में विषाणुओं के अध्ययन किया जाता है। तो विषाणु के अध्ययन दोस्तों वायरोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। मनुष्य के सुनने के लिए सामान्य क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने के लिए सामान्य क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। एक होता है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। एक होता है दोस्तों अपश्रव्य ध्वनि, ये आपको होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच अवस्थित है? तो दादर और नागर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शुरुआत 1901 से हुआ था, ठीक है। यह जो है टोटल 6 श्रेणी में यानी 6 विषय में प्रदान करते हैं। पहला तो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, फिर भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इन सभी 6 श्रेणी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं, ठीक है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुरूप 1895 में यह जो है पुरस्कार को स्थापना हुआ था, जो कि 1901 से जो है इसे प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा नृत्य जो है उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों के द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य। अगर हम धोबिया नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, कलरीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट या फिर लोक नृत्य है दोस्तों। एक बच गया दोस्तों भवई, ये कहाँ का है दोस्तों? गुजरात और राजस्थान का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 74, द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज का लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ ऑस्पिसीज का लेखक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। यह पुस्तक का प्रकाशन 24 नवंबर 1859 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? सुगौली की संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1815 में हुआ था। ठीक है, सुगौली की संधि 1815 में हुआ था, अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, दच्चीग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? दच्चीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, जनवरी 2019 में विज्ञान तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल का आरंभ किया गया था। तो इसका आरंभ किसने किया था? इसका आरंभ जो है साइंस इंडिया साइंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल का आरंभ इंडिया साइंस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था? बताइएगा दोस्तों। तो ट्राई की स्थापना जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, वर्गीकरण में पांच प्रणालियों की संकल्पना किसने की? वर्गीकरण में 5 प्रणालियों की संकल्पना जो है आर.एच. भिटकर ने किया था। आर.एच. भिटकर ने किया था। आर.एच. भिटकर ने प्रजातियों के 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था। इसके तहत मोनेरा मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, एक है दोस्तों फंजाई, एक है दोस्तों प्लांटेई और 5वां हो जाएगा एमिलिया। इन सभी 5 जगत में जो है बांटा था भिटकर ने। क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम शेख साउद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक किसको जो है उस पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया? बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 81 की ओर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम मंगल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम मंगल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 83, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन के समय आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। अब बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ था दोस्तों? 1911 में रद्द हो गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 84, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? भारत में विदेशी निवेश को एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो इसका जो है काल 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से लेकर के 2017। अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1997 से लेकर के 97 से 2002 तक है। एक है 10वीं दोस्तों 2002 से 2007 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 86, खाली स्थान शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिकी इकाई के बीच बट जाती है। बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा संघवाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? पहला तो आप जानते होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रक्रिया अनुच्छेद 72 के तहत होता है।
ठीक है। तो दंड की प्रकृति नम करना मतलब कम करना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? लघुकरण। ठीक है, लघुकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? लगभग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, 1576 में। क्वेश्चन नंबर 92, आमेर के किला किसने बनवाया था? आमेर का किला जो है राजा मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि या तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आयतंत को देखा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, बैरन द्वीप निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप भारत के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों? भारत के उत्तरी अंडमान या फिर कह सकते हैं उत्तर पूर्वी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, एक जल संयोगी स्टेट क्या है? एक जल संयोगी स्टेट के रूप में दो भूभाग को अलग करने वाला एक जल निकाय है। ऑप्शन नंबर 1। मगध के राजा बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। ठीक है, 1936। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था दोस्तों, 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें शासन काल था दोस्तों अजात शत्रु का, अजात शत्रु का शासनकाल। अध्यक्षता कौन था दोस्तों? महाकश्यप के अध्यक्षता में। ठीक है, यानी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह में हुआ था 483 ईस्वी में, अजात शत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।